सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री के चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम पाठ 1 राम कथा के बारे में पढ़ते हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखी थी, जिसका हिंदी रूपांतरण तुलसीदास जी ने किया था। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। बसंत ऋतु आ गई थी। प्राकृतिक का सुंदरता सर्वत्र अद्भुत छटा बिखेर रहा था, यानी कि चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य यौवन पर था। वृक्षों पर नए पत्ते वायु का स्पर्श पाकर झूम रहे थे। जो ही हवा चलती पत्ते छूकर उसको मस्ती में झूमने लगते थे। तमसा नदी के साफ जल में मछलियां भी आनंद मग्न होकर तैर रही थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ कलरव से पूरा जंगल गूंज रहा था। नदी के किनारे बैठे पक्षी उड़ उड़कर नदी में से अपना शिकार पकड़ रहे थे। महर्षि वाल्मीकि भी इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। नदी के तट पर खेल रहे क्रोच पक्षियों को देखकर, क्रोच एक हंसनी पक्षियों का जोड़ा है, उनको देखकर कि किस तरह वे अटखेलियाँ प्रेम मगन होकर नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, उन्हें देख रहे थे। एक क्रोच युगल प्रेम मगन था। क्रोच पक्षी का जोड़ा, युगल मीन्स नर और मादा, प्रेम में मगन थे। वे एक दूसरे के पीछे कभी भागते, कभी अपनी चोंच से चोंच मिलाकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते, कभी स्वच्छंद आज़ाद होकर घूमते। उनके इस प्रेम भाव ने महर्षि वाल्मीकि का मन भी मोहित कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तभी अचानक एक शिकारी ने तीर मारा और वो क्रोच पक्षी को जाकर लगा। घायल होकर क्रोच पक्षी छटपटाकर नीचे गिरा और उसने प्राण त्याग दिए। उसके दुख से महर्षि वाल्मीकि भी बहुत दुखी हो गए और क्रोंची जो थी, मादा पक्षी थी, दुख से व्याकुल होकर विलाप करने लगी, रोने लगी। क्रोंच और क्रोंची के आनंदमय संसार को इस प्रकार उजड़ता देखकर, यानी कि एक पक्षी की मृत्यु हो गई थी, उसके दुख से दूसरा पक्षी बहुत दुखी था। महर्षि वाल्मीकि भी इस दुख से बहुत दुखी हो गए। दुख के इन क्षणों में, पलों में उनके मुख से अचानक ये श्लोक प्रस्फुटित हुआ निकला। मां निषाद प्रतिष्ठम त्वम गमय शाश्वती समा यत क्रोच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। इसका भाव है कि हे शिकारी, तुम बहुत दिनों तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुमने प्रेम में मगन क्रोंची पक्षी में से क्रोंच नर पक्षी का वध कर दिया है। महर्षि वाल्मीकि भी इस दुख से दुखी हो गए और वे बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। उनके शिष्य भारद्वाज ने उनसे इस दुख का कारण पूछा तो महर्षि भारद्वाज को क्रोंच की मृत्यु के विषय में बताया गया। उन्होंने भारद्वाज से कहा कि क्रोंच की मृत्यु के पश्चात मेरे मुख से अचानक ये शब्द निकले थे। मैं उनके दुख से इतना दुखित हो गया कि मेरे मुख से अचानक ये श्लोक निकला कि तुम इसे भी याद कर लो, यह श्लोक अवश्य ही प्रसिद्ध होगा। स्नान आदि दैनिक क्रियाओं से निपटकर महर्षि वाल्मीकि और भारद्वाज आश्रम, ऋषि मुनियों के रहने का स्थान, वहां आ गए। वाल्मीकि के मुख पर रह रहकर मां निषाद त्वम गम श्लोक आ रहा था। बार बार इस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। शिकारी को दिए गए श्राप का स्मरण कर उन्हें दुख हुआ। उन्हें अफसोस हुआ कि मैंने शिकारी को श्राप क्यों दिया है। चिंतन में डूबे वाल्मीकि को सहसा अचानक नारद का स्मरण होया। नारद की बातें याद आ गई। एक बार उन्होंने नारद ऋषि से किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछा था, सत्यवादी हो, हमेशा सच बोलता हो, धर्मपरायण हो, धर्म में लीन रहता हो, परोपकारी हो, दूसरों का भला करता हो, दृढ़ वचन, अपने वचनों के प्रति दृढ़ हो, संकल्पी हो, अतुल्य, जिसकी संसार में तुलना न हो सके। तब नारद ने उन्हें राम के विषय में बताया था कि राम इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र थे, उन सब में ये गुण थे। इसके बाद नारद ने उन्हें राम की कथा सुनाई थी। वाल्मीकि के सामने श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व उभर आया। ऐसे गुणी व्यक्ति का चरित्र उनके मन में आ गया। वे राम के गुणों के विषय में सोचने लगे। सहसा मां निशा त्वम गम श्लोक का नया अर्थ स्पष्ट हुआ। पहले तो श्लोक का अर्थ क्या था, शिकारी को श्राप देने के लिए बोला, फिर उनके मन में दोबारा इस श्लोक का एक नया अर्थ स्पष्ट हुआ। इसका अर्थ हुआ कि हे रामचंद्र, आप अनेक वर्षों तक राज्य करेंगे, क्योंकि आपने मंदोदरी और रावण में से काम के मोह में पड़े हुए रावण का वध कर दिया था। इस नए अर्थ से वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए, खुश हो गए। वे प्राय इसी श्लोक को गुनगुनाते रहते थे, हमेशा ही बोलते रहते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को दर्शन दिए। उन्होंने वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, आपके मुख से उच्चरित निकला हुआ यह श्लोक अचानक ही उच्चरित नहीं हुआ, अचानक ही नहीं निकला है, ऐसी हमारी इच्छा से हुआ है।
आप इस श्लोक के आधार पर अनुष्टुप छंद में श्री रामचंद्र के चरित्र की संपूर्ण कथा का वर्णन करें। नारद जी आपको यह कथा संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में बता चुके हैं। ब्रह्मा जी की बातों से महर्षि वाल्मीकि को आनंदमय आश्चर्य व हैरानी हुई। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को वरदान दिया कि उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता तथा इनसे संबंधित मानवों एवं दानवों के कार्यकलाप स्पष्ट दिखाई देंगे कि मेरी आज्ञा से तुम रामचरितमानस को लिखोगे। इस प्रकार उनके द्वारा लिखी जाने वाली रामायण यथार्थ और सत्य पर आधारित होगी तथा इस संसार में अमर रहेगी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वाल्मीकि रामायण लिखने लगे। उनकी इस रचना में 24,000 श्लोक है। इस तरह महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा।